Why the horizontal range of liquid coming from lower hole H2 is greater than the horizontal range of liquid coming from upper hole H1। ठीक है, इस होल H2 से जो लिक्विड निकल रहा है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे जहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और इस वेसल से इसका डिस्टेंस, ठीक है। सो ये R2 जो है ये इस R1 से ज़्यादा है, ठीक है। सो हम लोग को एक्सप्लेन करना है क्यों इस लिक्विड का हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है इससे ज़्यादा है, ठीक है। दोनों होल H1 और H2 दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, होल सेम साइज का है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन दिस लिक्विड वेसल इज रो, ठीक है। सो देखिए इस होल से जो लिक्विड निकल रहा है, अगर इस लेवल पे हम लोग को प्रेशर देखना है, इस लेवल पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर होगा वो सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लिक्विड निकल रहा है इसका प्रेशर जो होगा डेट इज रो जी, और इस लिक्विड का हाइट यहाँ पर देखिए दिस मच है, ठीक है। सो इसका हाइट हम लोग मानते हैं अगर H1 है, ठीक है, सो रो जी H1 होगा, ठीक है, इस लिक्विड के लिए। सिमिलरली अगर इस लेवल पर प्रेशर आपको देखना है, ठीक है, मीन्स इस पॉइंट पर अगर प्रेशर आपको देखना है, सो जो लिक्विड हम लोग को लेना होगा ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे लिक्विड का प्रेशर यहाँ पर है, मीन्स प्रेशर एट दिस पॉइंट इज एट दिस लेवल इज ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, इतने लिक्विड के लिए है। सो इसका हाइट अगर हम लोग H2 मान लेते हैं, ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर रो जी H2, ठीक है। सो ये प्रेशर P1 है और ये प्रेशर P2 है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ हम लोग दे सकते हैं कि जो P2 है दैट इज ग्रेटर देन P1, मीन्स प्रेशर एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो दैट मीन्स अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर इसको कांस्टेंट रखिएगा, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है ना दोनों होल के लिए, ठीक है। सो प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, दैट मीन्स यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है वो ज़्यादा फोर्स से निकल रहा है। सो ज़्यादा फोर्स से अगर निकल रहा है सो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज भी ज़्यादा होगा, मीन्स ये ज़्यादा दूरी पर जाकर स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर, ठीक है। सो इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। सो दिस इज द प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू, इससे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो एनर्जी देखिए यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग 1 मानेंगे, और यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग 2 मानेंगे, सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, इतने अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए है, ठीक है। सो इसका जो mgh होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। सो इस अमाउंट ऑफ लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दिस अमाउंट ऑफ लिक्विड के पोटेंशियल एनर्जी से कम होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा दैट इज ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ लिक्विड ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, ठीक है। सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इस लेवल पर जो होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी 2, ये क्या होगा, ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 1 होगा। सो दैट मीन्स हाफ mv2, यहाँ जो लिक्विड निकल रहा है इसका वेलोसिटी v2 अगर मानोगे सो ये ग्रेटर देन हाफ mv1 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी है v2 वो क्या होगा, ग्रेटर देन v1 होगा, ठीक है ना। सो जब इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इस यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है इस वेलोसिटी से, ठीक है, सो ये क्या होगा, ज़्यादा दूरी पर जाएगा, ठीक है। सो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज इसके हॉरिजॉन्टल रेंज से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और किसी भी लिक्विड का देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग निकालते हैं ना, मान लीजिए अगर इसमें लिक्विड फिल है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सो पोटेंशियल एनर्जी जब mgh हम लोग निकालेंगे, सो यहाँ पर जो h है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस लिक्विड, मीन्स बीच में होगा, ठीक है। अगर ये पूरा अगर h है, ठीक है, सो ये h/2 होगा। सो यहाँ पर जो mgh लिखेंगे सो दैट इज mgh/2, ठीक है, ठीक है ना।